हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये आप लोगों के एग्ज़ाम CUET एग्ज़ाम और प्लस IERT एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री की सेकेंड क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हेलोएरीन्स में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हेलोएरीन आपका क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका कोई भी हेलोजन समूह, ये आपका हेलोएरीन हो गया। तो हेलोएरीन में देखिए यहाँ पर कार्बन आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, कार्बन से यहाँ पर जुड़ा रहेगा, यहाँ पर जुड़ा रहेगा और यहाँ पर जुड़ा रहेगा। इन इन कार्बन परमाणु पर आपका कौन सा संकरण होगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग में इस प्रकार से एक अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये कार्बन से जो कार्बन होते हैं डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ अगर पाई बंद होते हैं तो अगर हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर पाई बंद की संख्या यहाँ पर पाई बंद अगर 0 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन संकरण आपका हो जाएगा sp3, और अगर पाई बंद आपका 1 है तो sp2 हो जाएगा, और अगर पाई बंद की संख्या आपका 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन sp संकरण हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पाई बंद संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि पाई बंद आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पाई बंद आपका, इधर आप देख लें, अगर सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंद होते हैं, और एक डबल बॉन्ड में आपका एक पाई और एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आपका 2 पाई, आपके कितने 2 पाई बंदों की संख्या 2 होती है और एक सिग्मा बंद होता है। तो इस हिसाब से हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाई बंद संख्या निकाल लेंगे, और पाई बंद की संख्या के अकॉर्डिंग हम कार्बनिक यौगिक के में आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण आप निकाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान देने वाली बात है। तो इस हिसाब से इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp, ये 3 है तो ये sp3 नहीं होगा, sp2 बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर्थो, मेटा एवं पैरा स्थितियों को दर्शाने वाले अंक हैं। तो देखिए बेंजीन आपका इस हिसाब से होता है, ये बहुत चुरकुट सा क्वेश्चन है। बेंजीन है ये आपका, यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका मान चलिए पहली पोजीशन है 1, आप काउंट करके ये 1 पोजीशन है। तो आप 1 पोजीशन अगर ये है तो आप ये मान चलिए दूसरी पोजीशन, और इसी दूसरी को हम लोग कहेंगे आर्थो पोजीशन। क्या कहेंगे, आर्थो पोजीशन। ये तीसरी पोजीशन है तो इसको हम लोग कहेंगे मेटा पोजीशन, और ये आपका क्या है, चौथा पोजीशन इस हिसाब से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पैरा पोजीशन कहलाएगा। तो ये आपको 2, 3 और 4 जो होंगे ये आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को प्रदर्शित करने वाले अंक हैं। तो ऑप्शन में अगर देखें तो आर्थो मतलब कि 1 के अपोजिट रहेगा। यहाँ अगर हम 1 इसको मान लेंगे तो अब यहाँ पर दूसरा, तो आपका इसमें 1 2 1 4, ये मेटा 4 में होता ही नहीं है, ठीक है, A3 में पैरा नहीं होता। यहाँ पर 1 1, तो ये आर्थो 1 में नहीं हो सकता, मेटा ये तो हो सकता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। अब अगर आप सी ऑप्शन देखें तो 1,2 मतलब कि 1,2 है, डॉट नहीं है, कॉमा है यहाँ पर। 1,2 मतलब दूसरी पोजीशन पर आपका आर्थो आएगा, तीसरी पोजीशन पर मेटा आएगा और चौथी पोजीशन पर आपका पैरा आएगा। तो ये अगर हम 1 इसको मान लेंगे तब आप, ठीक है। अगर हम नीचे भी इसको 1 मान लेंगे तो 1, और फिर इसको 2, इसको 3, तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन आप लोग समझ गए होंगे किसको कहते हैं बेंजीन रिंग पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन बंद ध्रुवीकृत होता है। तो अगर ध्रुवीकृत का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर देखा जाए C सिंगल बॉन्ड X, ये बंद की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय होती है।
क्यों होती है वही आपको बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्यों ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एक्स मतलब यहाँ होता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली मतलब आप यहाँ पर Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, I लगा सकते हैं, F भी लगा सकते हैं, ठीक है, F भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है एक्स की जगह पर आपका। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो इनका बंध बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है, साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण, हेलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है कार्बन परमाणु से, ठीक है, इस बॉन्ड में। तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आंशिक रूप से या आप कह सकते हो पूर्ण रूप से कहाँ झुक जाएगा, हेलोजन परमाणु की ओर चला जाएगा, हेलोजन परमाणु की ओर तरफ गिना जाएगा। तो उसके कारण आंशिक धनावेश आ जाएगा कार्बन परमाणु पर और आंशिक ऋणावेश आ जाएगा हेलोजन परमाणु पर, ठीक है। तो इस प्रकार ये बंध क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन, कह रहा है हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, यही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। कार्बन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश जबकि हेलोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश, ये तो बिल्कुल गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए एल्कोहल के विलयन में ए डाला जाता है, क्रम में ए है। देखिए इसमें से जो पदार्थ ए है, वैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हेलोजन की अपक्रिया मतलब एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए जब हेलोजन से तो 3-4 प्रकार से बना सकते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो आपका SOCl2 भी है, PCl5 भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग आपको ए बताना है कि ए कौन सा पदार्थ होगा, ठीक है। तो ये आपको जान लेने वाली बात है। तो देखिए निर्जल, ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो निर्जल ZnCl2 होता है, यहाँ पर केवल निर्जल लिखा है और HCl गैस लिखी है, लेकिन ZnCl नहीं लिखा है। तो अगर पूरा इसको हम देखें तो निर्जल ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण डाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर निर्जल होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ निर्जल कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, एल्किल हाइलाइड बनाने के मतलब अपक्रिया तो C6H5CH3 ये टालवीन है प्लस X2। तो अगर हम लोग यहाँ पर X की जगह तो आप लोग जानते हो हेलोजन समूह लिख सकते हैं ClBr और इसके बाद आपका ये बन रहा। इसमें जो आपका देखा जाए तो इस तरीके से हम इस सब क्रिया को दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये बेंजीन है आपका और यहाँ पर CH3 टालवीन हो गया और प्लस CX2 से क्रिया करके इक्वल टू करके आप यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका क्रम से आप हेलोजन समूह भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस बात करें तो ये अपक्रिया किस प्रकार की है, यही आपका प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। ये पैरा पोजीशन पर हमने एक्स भेज दिया हेलोजन समूह। तो कह रहा है उपयुक्त अपक्रिया है नाभिक स्नेही, तो नहीं होगा क्योंकि नाभिक स्नेही आपका ये नहीं होता। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है और ये इलेक्ट्रोफिलिक अपक्रिया है। क्या है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक अपक्रिया है, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, इस अपक्रिया में फिल इन द ब्लैंक भी आपका दे सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है अपक्रिया जो कि आपका इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl, ठीक है, N2Cl आपका ये हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां ये आपका कह रहा है अपक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए ये सैंडमायर अपक्रिया है, ये कौन सी अपक्रिया, सैंडमायर, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया सैंडमायर अपक्रिया है। इसमें देखिए अगर हम X की जगह Cl लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, अगर Br लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और अगर हम लोग CN लेते हैं
तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन हम लोग आई लेंगे तो अपक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हम वहां पर अपक्रिया कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड से। सेंडमायर अपक्रिया है ये आपका बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड है। और बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड आपको मार्केट में बना बनाया नहीं मिलता, इसको हम लोग एनिलीन की क्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, एनिलीन की क्रिया कराते हैं NaNO2 और प्लस आपका तनु HCl के साथ क्रिया करते हैं एनिलीन की। बेंजीन रिंग के ऊपर आपका NH2 एनिलीन की क्रिया करके बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। फिर इसके बाद बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड की क्रिया यहाँ पर आपका CuCl Cu2Cl2 से क्रिया कराते हैं, तब आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। Br से कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, साइनोबेंजीन बनता है। ये सेंडमायर अपक्रिया। लेकिन आपका आई से क्रिया आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमको पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में क्रिया करानी पड़ेगी। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में। तो इस हिसाब से ये जो आपका सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेल क्या है, गलत है इस अपक्रिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, तो ये अपक्रिया को जरूर ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रकार में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अपक्रिया दी हुई है, कथन हम लोग देख लेते हैं। कथन क्या है? अल्प उत्पाद का निर्माण मार्कोनी काप के नियम के अनुसार, मुख्य उत्पाद का निर्माण मार्कोनी काप के नियम के अनुसार, और अल्प उत्पाद का निर्माण मार्कोनी नियम के विरुद्ध। और ऑप्शन मतलब विकल्प बी और सी दोनों सही है। तो जैसे हम लोग देखें मार्कोनी काप, यहाँ पर आई होगा, ये आपका गलत है, ये मुख्य उत्पाद है। देखिए मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है? मार्कोनी काप का नियम कहता है किसी भी असममित कार्बन परमाणु पर या एल्कीन पर, आप कह सकते हो कि किसी भी असममित कार्बन परमाणु पर जो आने वाला अभिकर्मक है उसका ऋणात्मक भाग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर HI है तो I आपका ऋणात्मक भाग हो जाएगा। ये आने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कार्बन परमाणु के, कोई भी असममित कार्बन परमाणु होगा या एल्कीन, तो आप कह सकते हो उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। तो अगर हम सिंपल वे पे बात करें तो इसमें अगर इस एल्कीन में अगर हम लोग देखें तो किस में आपका, किस कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु कम है, तो बीच वाले में कम है, तो यहाँ पर आपका आई जुड़ जाएगा और यही आपका मुख्य उत्पाद हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा 80% और ये बनेगा आपका 20%। ठीक है, ये बनेगा आपका 20%। एक और नियम होता है सिटजेब नियम। तो सिटजेब नियम क्या कहता है? सिटजेब नियम कहता है आपका कि जिस अब जो मुख्य उत्पाद है, जैसे कोई एल्कीन है जिसमें आपका, जैसे ये आपका प्रोपीन है, इसमें 2 प्रकार के एल्किल हाइलाइड बनाए जा सकते हैं, संभावना है 2 एल्किल हाइलाइड बनाने की। तो उस एल्किल हाइलाइड को मुख्य माना जाएगा जिसमें एल्किल समूह क्या होंगे, एल्किल समूह क्या होंगे, ज्यादा होंगे, एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होगी। तो अगर हम इस वाले एल्कीन पर बात करें तो यहाँ पर देखिए CH3 2 हैं, यहाँ पर केवल एक ही CH3 है, इसलिए भी ये मुख्य उत्पाद माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अल्प उत्पाद मार्कोनी काप के नियम के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। मार्कोनी काप के नियम के अकॉर्डिंग जो बनता है वो होता है मुख्य उत्पाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन अब इसका बी सही हो जाएगा। मैंने आपको मार्कोनी काप का नियम बता दिया कि किसी भी एल्कीन जो आने वाले अपकर्मक का ऋणात्मक भाग है, जैसे ये आपका HI है तो इसका इस अपकर्मक का ऋणात्मक भाग क्या होगा, I होगा। तो आने वाले अपकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न अपक्रिया अनुक्रम में ए बी एवं सी को पहचानिए। तो देखिए ए यहाँ पर उपस्थिति लिखा हुआ है, बी ए आपका सी। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी जैसे देखें तो ये आपका ए पार्ट होगा, ये आपका बी पार्ट होगा और ये आपका सी पार्ट होगा। तो इस क्रम आपको पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार है, ये ए बी सी को आपको पहचानना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ए बी सी के बारे में तो देखिए ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ब्रोमीन जल अगर CCl4 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो इसका लाल भूरा रंग क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा रंगहीन। ए ऑप्शन आपको मैंने बता दिया CCl4 की उपस्थिति में और इसका लाल भूरा रंग। तो ये जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा CCl4 और लाल रंग, लाल भूरा जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, लाल भूरा और रंगहीन, रंगहीन। ये असंतृप्तता की पहचान है, मतलब कि असंतृप्त यौगिकों की पहचान करने के लिए, परीक्षण करने के लिए ये उपयोग की जाती है क्रिया।
तो यहाँ पर ये जो क्रम होगा आप पहचान सकते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये कौन सा क्रम है इसमें पहचान कर सकते हैं। तो इसमें तो नहीं है क्योंकि रंगीन बीच में दिया हुआ है, इसमें भी रंगीन बीच में दिया हुआ है। ये आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां। अब देखिए इसमें कह रहा है अपक्रिया, उपयुक्त अपक्रिया किस विलायक में तीव्र होगी। तो देखिए ये एक प्रकार की अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल जो अपक्रिया दर है वो दोनों पर निर्भर करेगी। ठीक है, इस पर भी मतलब कि एल्किल हाइलाइट पर भी और इस पर भी, दोनों अभिकारकों पर अपक्रिया की दर निर्भर करेगी। तो ये आपका SN2 प्रकार की अपक्रिया हो गई। और SN2 प्रकार की अपक्रिया अध्रुवी विलायकों में तीव्र होती है। अध्रुवी जो SN2 प्रकार की अपक्रिया, SN2 प्रकार की अपक्रिया अध्रुवी विलायकों में तीव्र होती है। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें इसमें दूसरा पॉइंट, तो वो आपका अगर हम लोग बात करेंगे कि ये अप्रोटिक अप्रोटिक ध्रुवी विलायकों में भी तीव्र होती है। ठीक है, अप्रोटिक जो आपको देखा जाए ध्रुवी अप्रोटिक विलायक उसमें भी तीव्र होती है। ठीक है, ध्रुवी अप्रोटिक विलायक, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी ये पॉइंट। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए अध्रुवी विलायक तो तीव्र होती है, तो ये आपका ध्रुवी है ये दोनों। ठीक है, मतलब मेथेनॉल एथेनॉल और जल, ये आपका देखा जाए तो इनमें तो होने से रहा, इनमें तो नहीं होगा। बात करें ऑप्शन सी की, तो ये आपका क्या है, ये आपका अप्रोटिक ध्रुवी विलायक है। क्या है, ध्रुवी विलायक है, जिसमें ये अपक्रिया क्या होगी, जो SN2 होती हैं वो तीव्र होती हैं। ये एक और होता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक विलायक और इसी का और है, अगर ऑप्शन में दूसरा दिया होता जिसको हम लोग कहेंगे DM, शॉर्टकट में अगर बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा DMSO, ये आपका, और DMF ये आपका दूसरा है। और ये आप मतलब पहला ये और दूसरा ये दो हैं आपके, ये दोनों आपके नाम याद रखना। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है निम्न में से कौन सा अणु अकिरेल है। देखिए एक होता है किरेल और एक होता है अकिरेल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी होंगी। चारों संयोजकता क्या होगी, अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी होंगी। जैसे ए, यहाँ पर बी, ये आपका हो जाएगा एक्स और ये वाई। इस कार्बन को कहेंगे हम लोग असममित कार्बन और किरेल परमाणु। ठीक है, या किरेल आपका कार्बन हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका किरेल कार्बन। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए अकिरेल है जिसमें जैसे अब इसमें बात, ये किरेल कार्बन हो गया, इसको हम लोग असममित कार्बन परमाणु भी कहेंगे। और अगर हम लोग ऐसा नहीं है, जैसे दो सेम परमाणुओं से जुड़ी, जैसे ए, यहाँ पर भी ए है और ये आपका एक्स और ये आपका वाई, तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे अकिरेल। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन में बात करें तो 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन, यह इसमें आपका एक असममित कार्बन परमाणु होगा, 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसमें भी आपका क्या होगा, ये आपका 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये आपका देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 डाइक्लोरो, तो मतलब दूसरे कार्बन पर ही दोनों क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा अक्रेल परमाणु हो जाएगा। क्योंकि ब्रोमो क्लोरो आयोडोमेथेन, ये इसमें तो चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं, और 2 ब्रोमोब्यूटेन इसमें भी अलग अलग हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन की दो संयोजकताएं दो क्या होंगी क्लोरीन से,
2 क्लोरीन से पूरी होंगी और वो भी किसमें, दूसरे कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे होंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्रेल और अक्रेल आपको ध्यान रखना है। असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु क्या होता है, जिसकी चारों संयोजकताएं क्या होती हैं, अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, और उसी को हम लोग क्रेल परमाणु, कार्बन परमाणु भी कहते हैं। और अगर दो संयोजकताएं सेम परमाणुओं से जुड़ी हुई हैं तो उसको कहेंगे अक्रेल परमाणु। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। कह रहा है गिगनार्ड अभिकर्मक, गिगनार्ड अपकर्मक के संदर्भ में असत्य कथन है। तो गिगनार्ड अपकर्मक RMgX गिगनार्ड अपकर्मक है आपका। तो अगर हम अब बात करें तो कथन देख लेते हैं। गिगनार्ड अपकर्मक बनाने के दौरान निर्जल ईथर विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये सत्य बात है। गिगनार्ड अपकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम बंध से संयोजी बंध होता है, ये भी सत्य बात है। गिगनार्ड अपकर्मक जल से क्रिया करके सापेक्ष हाइड्रोकार्बन बनाता है, ये भी सत्य बात है। गिगनार्ड अपकर्मक में एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक होता है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आर और यहाँ बॉन्ड अगर बात करें MgX, तो अगर हम लोग इसके बॉन्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो CS3 की ओर चला जाएगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मैग्नीशियम से अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आंशिक ऋण होगा, यहाँ पर आंशिक धन होगा, यहाँ पर क्या होगा, आंशिक धन होगा। ठीक, या और इस हिसाब से ये क्या होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह के कार्य करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाए, क्योंकि ये गिगनार्ड अपकर्मक के बारे में गलत है। ठीक है, जो आपका एल्किल समूह, क्योंकि ये आपका आर क्या माना जाएगा, एल्किल समूह मतलब कि CH3 या C2H5 समूह माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। तो पहला देखते हैं, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक में एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपयुक्त होते हैं। ये सही बात है, क्योंकि पॉलीहाइड्रोजन उसी को कहेंगे जिनमें 3 या 4 से अधिक 4 या 4 से अधिक आपके हाइड्रोजन समूह होंगे। डाइक्लोरोमेथेन पेंट हटाने में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग सर्जरी के दौरान बेहोश करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफॉर्म भी पेंट, पेंट यहाँ पर पेंट होना चाहिए, पेंट हटाने में प्रयुक्त होती है। तो ये क्लोरोफॉर्म, ये गलत बात, ये गलत है। ये क्लोरोफॉर्म का उपयोग पेंट हटाने में नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ये उपयोग से था क्लोरोफॉर्म वगैरह के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में पूर्णतः भर के रखा जाता है, क्यों? ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में वायु वायु द्वारा धीरे धीरे अपचयित होकर कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। यह वायु में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। यह वायु में धीरे धीरे अपचयित होकर कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। कार्बोनिल क्लोराइड वही आपका फाजीन है। यह वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे इसको, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपचयित नहीं होती, ऑक्सीकृत होती है। ठीक है, और वायु और प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए इसमें क्या कहा गया, केवल वायु कहा गया। ये वायु में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। देखिए वायु और प्रकाश दोनों की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन, ये ध्यान रखना है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गहरे रंग की बोतलों में भर कर रखते हैं, ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए और वह उसमें ऑक्सीडेशन उसका ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल क्लोराइड अगर देखा जाए तो बहुत विषैली गैस होती है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। ये ऑप्शन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सा पॉलीहाइड्रोजन यौगिक उत्तरदायित्व है? देखिए DDT कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। आइडोफॉर्म आप लोग परीक्षण के लिए है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नहीं है। तो अगर फ्रेयॉन, ठीक है, इसके लिए क्या उत्तरदायक है ओजोन परत के लिए, ये आपको डायरेक्ट याद करना। अगर आप फ्रेयॉन टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर उसका उपयोग के लिए दिए रहेगा। तो फ्रेयॉन जो आपकी रेशा है, तो फ्रेयॉन आपका उत्तरदायक होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर, आज की क्लास खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा,
और अब आप लोगों की क्लास लेंगे, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।